आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को समग्र कल्याणकारी बताया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया, सूर्य नमस्कार धार्मिक उपासना की विधि नहीं बल्कि एक योग प्रणाली है। प्रदेश के राज्यपाल ने कहा, जनजातियों की विशिष्ट प्रतिभा को निखारना जरूरी। और जबलपुर के लमेटा घाट क्षेत्र में बनेगा देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहितैषी और विकासोन्मुखी बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 साल पहले देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए था, जबकि आज यह करीब 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 200 अरब डॉलर से बढ़कर 630 अरब डॉलर हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये सब सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं पर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के लोग एक सशक्त और मजबूत भारत देखना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि बजट में जैविक खेती के साथ साथ कृषि के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस सीजन में धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के रूप में किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। बजट में गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान के निर्माण का प्रावधान है और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 सालों में खेलों के लिए बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में स्टार्टअप्स के लिए कर लाभ युवाओं को नवोन्मेष के लिए प्रेरित करेगा। कोविड महामारी में सरकार ने क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम शुरुआत की है। श्री मोदी ने कहा कि बहुत जल्द हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी होगी और देश में 5G तकनीक के नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 सालों में सरकार ने 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत हजारों किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओपन कोर्ट में साफ किया है कि सूर्य नमस्कार विशुद्ध रूप से यौगिक प्रणाली है। ये धार्मिक उपासना की कोई विधि नहीं है। इसका संबंध स्वस्थ जीवन से है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र कुमार कौरव की युगलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ सूर्य नमस्कार को लेकर आपत्ति दर्ज कराने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई 8 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सूर्य नमस्कार अनिवार्य किए जाने के आदेश से धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, लिहाजा इसे स्वैच्छिक किया जाए। जनहित याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेज पेश करने की मोहलत मांगी है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, मध्य प्रदेश में 1923 का झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ था? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में 1923 का झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ था?
समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से जबलपुर की अहमियत को समझते हुए यहां के लमेटागार क्षेत्र में जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए केंद्रीय खान मंत्रालय के भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने स्वीकृति दी है। ये देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क होगा। इसके लिए लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सभी जनजातियों में विशिष्ट मौलिकता और प्रतिभा है। उनकी मौलिकता और प्रतिभा को पहचानकर उनको निखारने, संवारने के प्रयास करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि जनजातीय विकास कार्यों को समावेशी स्वरूप में संचालित किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल ने जनजातीय कार्य विभाग और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारियों के साथ प्रदेश की जनजातियों की परंपरागत शिल्प कलाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों पर राजभवन में आज चर्चा की। पन्ना जिले के संकुल केंद्र रकसेहा की प्राथमिक शाला खंदिया के सहायक शिक्षक के विजय कुमार चिंसोरिया अब अपनी नौकरी से रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट होते ही उन्होंने विद्यालय के बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए अपने जीपीएफ और ग्रेजुटी की पूरी राशि करीब 40 लाख रुपए दान करने की घोषणा की है। उनके इस फैसले में उनका परिवार भी शामिल है। मुरैना के शनिधाम परिसर में शनि पर्वत के चारों ओर 6 किलोमीटर का छोटा परिक्रमा मार्ग निर्मित किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों को 15 दिन के अंदर एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं। इस मार्ग में सड़क, बिजली, पेयजल और सुलभ शौचालय की व्यवस्थाएं रहेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना जिले की पर्वतारोही गौरी अर्जरिया ने उत्तराखंड स्थित तुंगनाथ चंद्रशिला की 13,500 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की है। बैतूल जिला मुख्यालय के शाहपुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोंदरी में आज दोपहर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।